नरबक्षी यक्ष। जिन दिनों काशी पर ब्रह्मदत्ता का राज्य था, उस काल में बोधिसत्व ने एक वैश्य परिवार में जन्म लिया। बोधिसत्व के पिता मणिमाणिक आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करते थे। उन्होंने बोधिसत्व को 16 वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रखकर सब प्रकार की शिक्षा दिलाई। बोधिसत्व के गुरुकुल से घर लौटने पर पिता ने उनसे कहा, बेटा, मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ। तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। जो व्यापार मैंने अपने पुरखों से सीखा है, उसके गुर मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ। हमें तो अपने पुरखों के व्यापार को अपनाना चाहिए। इसे छोड़कर कोई दूसरा अपनाना चाहेंगे तो उसमें अनुभवहीनता के कारण तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। बोधिसत्व ने पिता की बात मान ली। एक सप्ताह बाद पिता और पुत्र मणिमाणिक रत्नों की गठरियां बांधकर व्यापार के लिए परदेश चल पड़े। दोनों ने अनेक गांवों और नगरों का दौरा किया। अपने रत्न फायदे से बेचते हुए वे लोग प्रयाग पहुँचे। जब वे इस नगर में पहुँचे, उस समय सूर्यास्त हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगा था। बोधिसत्व के पिता ने नगर के प्रवेश द्वार पर खड़े द्वारपाल के पास जाकर नगर में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। वज्रधनो, आप देखने में धनी व्यापारी मालूम होते हैं, लेकिन मैं राजा के आदेश को तोड़ नहीं सकता। उनका आदेश है कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक नगर का द्वार खोलना नहीं चाहिए। मैं एक राज कर्मचारी हूँ। राजा के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आप अन्यथा ना समझिए। मेरी विवशता को देखते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए, द्वारपाल ने कहा। पिता और पुत्र के सामने यह समस्या पैदा हो गई कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। बोधिसत्व के पिता ने कहा, बेटा, अब रात का भोजन हमें कहाँ मिलेगा? अगर नगर में प्रवेश मिल जाता तो किसी सराय में भोजन का प्रबंध हो सकता था। अब हमें कहीं जगह मिलने की संभावना नहीं है। हमें भूखा रहकर रात काटनी पड़ेगी। द्वारपाल उनकी बातें सुन रहा था। उसे उन पर दया आ गई। उसने कहा, भद्रपुरुषों, अगर आपके पास रसोई बनाने की सामग्री हो तो दुर्ग की बगल वाली मेरी कोठरी में आप रसोई बना सकते हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिता पुत्र को बात ठीक जान पड़ी। वे द्वारपाल की कोठरी में पहुंचे और 1 घंटे के अंदर खाना बनाकर खा लिया। अब उनके सामने रात्रि विश्राम की समस्या थी। उस कोठरी में दोनों के सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं था। बोधिसत्व ने द्वारपाल के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, भाई, आज रात को विश्राम करने के लिए तुम किसी उचित स्थान का पता बता सकते हो? नगर के बाहर एक पर्णशाला है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसमें भूत प्रेतों का अड्डा है। अगर आप में साहस हो तो आप दोनों वहां जाकर आज की रात काट सकते हैं। द्वारपाल ने पर्णशाला की दिशा में हाथ से संकेत करते हुए कहा। भूत प्रेतों की बात सुनकर बोधिसत्व के पिता एकदम थर थर कांप उठे और उन्होंने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। लेकिन बोधिसत्व ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, पिताजी, आप संकोच मत कीजिए। मैंने 10 वर्ष तक श्रम उठाकर गुरु के पास अनेक विद्याओं का अध्ययन किया है। आपको उनके महत्व का ज्ञान नहीं। बोधिसत्व के इस उत्तर से पिता के अंदर साहस आया और वे दोनों पर्णशाला में पहुंचे। वह पर्णशाला एकदम सुनसान और अंधेरी थी। उन दोनों ने भीतर प्रवेश किया और दीवार के साथ लगे तख्तों पर लेट गए। पिता और पुत्र दोनों लंबी यात्रा करने के कारण थक गए थे, इसलिए वे तख्त पर लेटते ही सो गए। उस पर्णशाला के द्वार की चौखट पर एक नरभक्षी यक्ष निवास करता था। उसे इधर कुछ दिनों से खाना नहीं मिला था। इस कारण वह भूख से मरा जा रहा था। उन बाप बेटों को देखते ही वह खुशी से फूल उठा कि आज कई दिन बाद बढ़िया खाना उसके हाथ लगा है। पर उसे एक बाधा थी। उसे एक ऋषि का शाप था। वह केवल उसी मनुष्य को खा सकता था जिसे छींक आने पर चिरंजीव ना कहे। यक्ष बड़ी देर तक इस आशा से इंतजार करता रहा कि बाप बेटे में से कोई छींक दे, लेकिन बहुत समय बीत गया। दोनों में से कोई नहीं छींका। इस पर यक्ष ने बोधिसत्व के पिता पर एक तेज गंध वाला चूर्ण ऊपर से छिड़क दिया। नासिक फुटों से
इस चूर्ण की गंध का स्पर्श होते ही बोधिसत्व के पिता को बड़ी जोर से छींक आ गई। लेकिन बोधिसत्व ने चिरंजीव ना कहा। यक्ष प्रसन्न होकर चौखट के ऊपर से नीचे कूद पड़ा। तब बोधिसत्व ने पूरी बात भांप कर अपने पिता की पीठ थपथपाते हुए चिरंजीव कहा। यक्ष निराश होकर पीछे घूम गया। उसे सताने के ख्याल से बोधिसत्व ने अपने नासिक पुटों में कपड़े की बत्ती बनाकर घुसाई और बड़ी जोर से छींक दिया। यक्ष के मन में फिर से आशा जाग उठी। बगल वाले पुरुष ने आकर चिरंजीव ना कहा तो वह बोधिसत्व को खाकर अपने क्षुब्ध शांत कर लेगा। यह सोचकर वह वापस मुड़ा और उनके निकट जाने लगा। लेकिन तभी बोधिसत्व के पिता ने चिरंजीव कहकर बोधिसत्व के सिर पर स्पर्श कर दिया। अब तो यक्ष का पारा चढ़ गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके मुंह का खाना छीन लिया है, पर वह क्या करता। लाचार होकर वह फिर से द्वार की चौखट पर चढ़ने को हुआ। तभी बोधिसत्व ने जोर से पुकारा, यक्ष यहाँ आओ। यक्ष ने मुड़कर देखा। बोधिसत्व के मुखमंडल पर अपार तेज था। यक्ष भयकंपित हो उठा और हाथ बांधकर बोधिसत्व के सामने आ खड़ा हुआ। बोधिसत्व ने यक्ष के ऊपर तीक्ष्ण दृष्टि डाली और कहा, यक्ष, मैं जानता हूँ तुम नरभक्षी हो। तुम हम दोनों में से किसी को भी खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो, पर तुम ऐसा नहीं करते और चुपचाप वापस लौट जाते हो। ऐसा क्यों? यक्ष ने झुककर बोधिसत्व को प्रणाम किया और बोला, हे तेजस्वी, मुझे एक ऋषि ने शाप दिया है। भोजन में प्रतिबंध होने के कारण मैं विवश हूँ। ऋषि का क्या शाप है? ऋषि ने तुम्हें शाप क्यों दिया? साफ साफ बताओ, बोधिसत्व ने पूछा। 50 वर्ष पहले की बात है। मैं जंगलों में स्वेच्छापूर्वक विचरण किया करता था और जो भी मनुष्य मेरी दृष्टि में पड़ता उसे अपना खाना बना लिया करता था। एक बार शाम के समय में रात्रि भोजन के लिए नदी के किनारे भटक रहा था। तभी पेड़ों की ओर से एक मनुष्य नदी की तरफ बढ़ा। मैं उसे देखकर खुश हो गया कि अब भरपेट भोजन कर सकूंगा। मैं एक ही छलांग में उछलकर उसके पास पहुंचा और उसकी गर्दन दबोच ली। दूसरे ही क्षण मुझे बिजली का आघात लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। बोधिसत्व मंदहास करके बोले, इसका मतलब यह है कि तुमने अहंकारवश किसी तपस्वी को अपना खाना बनाने की दुष्टता की थी। सचमुच ही ऐसा हुआ। जब मुझे चेत आया तो मैं उठने को हुआ, लेकिन सामने खड़े दंड कमंडलधारी एक ऋषि ने मुझे बाएं पैर से टोक कर दी और शाप दिया, अरे दुष्ट पापी, तू इस प्रदेश में मनुष्यों का संहार करके उनका भक्षण करता है। उनके दंड स्वरूप मैं तुझे भूख का शिकार बनाना चाहता हूँ। जा, आज से तू केवल उन्हीं मनुष्यों को खा सकेगा जो चीखते हो और जिन्हें छींक आने पर कोई दूसरा चिरंजीव ना कहे। इसके अलावा अगर तूने किसी और को अपना खाना बनाने की कोशिश की तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। इस तरह मैं शापग्रस्त हो गया। यक्ष के मुंह से सारी बात सुनकर बोधिसत्व को उस पर दया आ गई। उन्होंने यक्ष को न केवल शापमुक्त किया बल्कि उसे हिंसा के कर्म से भी मुक्त कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बोधिसत्व अपने पिता तथा यक्ष को लेकर राजा से मिलने गए। राजा ने सारा वृत्तांत सुनकर बोधिसत्व को प्रणाम किया और उनसे विनती की, महाशय, आप अत्यंत शक्तिशाली है। आपके कारण मेरी प्रजा एक नरमांस बख्शी यक्ष के चंगुले से बच गई। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सेनापति का पद ग्रहण कर यही निवास करें। बोधिसत्व ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने बोधिसत्व के पिता का अभूतपूर्व सम्मान किया और यक्ष के बारे में बोधिसत्व का निर्णय मांगा। बोधिसत्व ने कहा, महाराज, यह यक्ष के सारे पाप धुल गए हैं। यह अब पूर्ण सात्विक है। इससे भविष्य में किसी की भी हानि न होगी। आप इसे अपनी अश्व एवं गजशाला का अधिपति नियुक्त कर इसको आपकी सेवा का अवसर दे। राजा ने बोधिसत्व के निर्णय का सम्मान किया और यक्ष को अश्व गजशाला का अधिपति नियुक्त कर दिया।